पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ इन दिनों लगातार सुर्खियों में है। फैंस के दिलों में उनके प्रति प्रेम कॉन्सर्ट में देखने को मिलता है, जब लोग महंगी टिकटें लेकर उनके गाने सुनने जाते हैं। दिलजीत देश के अलग अलग शहरों में अपना दिलुमिनाटी टूर कर रहे हैं। फैंस उनके सिंगिंग प्रोग्राम का इंतजार करते हैं, तो प्रशासन की ओर से उनके कॉन्सर्ट को लेकर लगातार एडवाइजरी जारी की जा रही है। ये सिलसिला तेलंगाना सरकार ने शुरू किया, जब पहली बार उनके पंच तारा जैसे गानों पर रोक लगी। चंडीगढ़ में दिलजीत 14 दिसंबर को एक कॉन्सर्ट करेंगे। इससे पहले उनके प्रोग्राम के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। तेलंगाना के बाद अब चंडीगढ़ में भी दिलजीत शराब या नशे को बढ़ावा देने वाले गाने नहीं गा पाएंगे। इतना ही नहीं, इस बार एडवाइजरी में कुछ अन्य बातें भी जोड़ दी गई है। समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक कॉन्सर्ट से जुड़े नियमों में लिखा गया है कि दिलजीत अपने चंडीगढ़ के इवेंट में पटियाला पैग, पंच तारा ठेके और केस जैसे गानों को ट्विस्ट किए गए शब्दों के साथ नहीं गा पाएंगे। बता दें, इससे पहले हैदराबाद और मुंबई में हुए दिलुमिनाटी टूर में उन्होंने रोक लगाए गए गानों को ट्विस्ट किए गए शब्दों के साथ गाया था। एडवाइजरी में साफ तौर पर लिखा गया है कि इस तरह के गाने संवेदनशील आयु के बच्चों को भावनात्मक तौर पर काफी प्रभावित करते हैं। ये देखिए, जो हमारे जितने भी हमारे कॉन्सर्ट्स होते हैं, कई बार क्या होता है कि अब ये तो है कि ऑडियंस में बच्चे भी रहेंगे, तो बच्चों को लेकर कई हमारे ध्यान में जो प्रीवियस कॉन्सर्ट्स के माध्यम से आया कि कई बारी बच्चों को स्टेज पे बुला लेते हैं, जो वहाँ पे एक जो साउंड होता है वो बच्चों के लिए हानिकारक है। उसके लिए भी हमें एडवाइजरी देनी पड़ी। दूसरा, ऐसे कॉन्सर्ट्स में एक तो ये बहुत लेट शुरू होते हैं, बच्चे रात तक वहाँ रहते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वहाँ पे लिक्कर की सप्लाई होती है। तो उन चीज़ों को हमें ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जो हमारी पॉलिसी है वो वैसे तो ये कहती है कि आप 25 साल तक सर्व नहीं कर सकते, बट जो एक चला हुआ है कि पर वो तो हम उसको मैंडेट बनाना चाहिए कि हम 18 साल से नीचे तो बच्चों के सामने ना तो लिक्कर सर्व करें, ना वहाँ पे हो। इन चीज़ों को चलते हमने जो अभी ये पीछे करण औजला जी का हुआ था, तब भी हमने एडवाइजरी जारी की थी। और दिलजीत जी के जो हम प्रीवियस हमने कॉन्सर्ट्स देखे, उसमें आया था एक दो में कि उन्होंने बच्चों को स्टेज पे बुलाया था। बच्चों को आप एक उनका माध्यम नहीं बना सकते एंटरटेनमेंट का। तीसरा जो आता है कि आप कई बारी ऐसे सॉन्ग्स का इस्तेमाल करते हैं या आप ऐसे सॉन्ग्स वहाँ पे प्रस्तुत करते हैं जो बच्चों के लिए या एक एज लिमिट के लिए ठीक नहीं है। आप देखेंगे हमारे जितने भी टीवी चैनल्स हैं, उनपे भी जो शोज आते हैं, सबसे ज़्यादा जो इवनिंग जो प्राइम टाइम जिसे हम बोलते हैं वो बच्चों के देखने का होता है। उसमें हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग है, वो हमेशा से ये चेक करती है कि उस समय कोई ऐसा तो नहीं आ रहा है या ऐसी कोई ऐड तो नहीं आ रही है कि जो बच्चों पे प्रभाव डाले, क्योंकि हर एक चीज़ को सीखने की एक उम्र होती है और आज के बच्चे तो वैसे ही हमसे बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं। इतना ही नहीं, दिलजीत दोसांझ अपने कॉन्सर्ट में अब छोटे बच्चों को भी नहीं बुला पाएंगे, ऐसा एडवाइजरी में लिखा गया है, क्योंकि स्टेज पर 120 डेसिबल से ज्यादा का साउंड लेवल होता है, जो उनकी सेहत के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। बता दें, ये कोई पहली बार नहीं है जब दिलजीत के कॉन्सर्ट पर पाबंदी लग रही है। इससे पहले भी उनके तेलंगाना वाले कॉन्सर्ट के लिए सरकार ने उन्हें नोटिस भेजा था। गौर करने की बात है कि उसके बाद ही सिंगर के शो पर पाबंदियां लगने का दौर शुरू हुआ था। ऐसे में एक बार फिर दिलजीत को नसीहत दी गई है।